जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन उपाध्याय। इतिहास रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है खिलजी वंश की स्थापना एवं जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी अफगानिस्तान में खिलजी नामक स्थान के रहने वाले थे और खिलजी उनके कबीले का नाम था। खिलजी भी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, किंतु इल्बारी तुर्क नहीं थे। दिल्ली निवासी खिलजियों को अफगानी समझते थे, इसीलिए जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बना तो दिल्ली वासियों ने उसका कोई स्वागत नहीं किया। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन का जन्म 1220 ईस्वी में अफगानिस्तान के हलकलात नामक शहर में हुआ था। उसने अपनी सेवा बलबन के समय में शुरू की थी। शुरुआत में वह उत्तर पश्चिम सीमा का रक्षक था, किंतु बाद में कैकूबाद के समय में उसकी राजनीतिक उन्नति हुई और उसे समाना और बरन की इख्तियारी के साथ साथ आरिज मुमालिक का पद भी दिया गया, यानी उसे युद्ध मंत्री बनाया गया। कैकूबाद की मृत्यु के बाद 3 महीने तक वह क्यूमर्स का संरक्षक बना रहा, किंतु 13 जून 1290 ईस्वी को उसने गुलाब वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और 70 वर्ष की अवस्था में खिलजी वंश की नींव डाली, जिसे भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तुर्की अमीरों के विरोध के कारण उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में न कराकर पास में ही किलोखरी नामक महल में करवाया। उसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने उदार निरंकुशता की नीति अपनाई, जो मध्यकालीन मुस्लिम शासकों में अपवाद थी। उसने अपने विरोधियों और विद्रोहियों के प्रति अत्यंत नर्म रुख रखा। 1291 ईस्वी में कड़ा के इख्तियार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिए। जलालुद्दीन ने इसके विद्रोह को कुचल दिया और उसे माफ़ कर दिया और उसे मुल्तान भेज दिया। सीदी मौला का विद्रोह, यह पहला अवसर था जब सुल्तान ने अपना आपा खोया था और किसी विद्रोही को दंड दिया था। सीदी मौला के अनुयायी उसे सुल्तान बनाना चाहते थे और सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रच रहे थे। जब इस पर षड्यंत्र का पता सुल्तान को चला तो सुल्तान ने सीदी मौला को हाथी के नीचे कुचलवा के मरवा दिया। ताजुद्दीन कूची का विद्रोह, रणथंभौर अभियान के समय ताजुद्दीन कूची सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रच रहा था, किंतु जब सुल्तान को उसके षड्यंत्र का पता चला, खुद सुल्तान ने एक बार तलवार पर हाथ लगाया तो किंतु फिर उसे क्षमा कर दिया। एक बार 1000 ठग पकड़े गए और सुल्तान के सामने पेश किए गए, किंतु सुल्तान ने उन्हें कभी चोरी न करने की कसम दिलाकर छोड़ दिया और उन्हें बंगाल भेज दिया। जलालुद्दीन ने सबसे पहले कहा था कि सही अर्थों में दिल्ली सल्तनत कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। इस प्रकार देखा जाए तो उसकी नीतियाँ काफ़ी उदार थीं। अब हम जलालुद्दीन के समय हुए मंगोल आक्रमण की चर्चा कर लेते हैं। 1292-93 ईस्वी में मंगोल अब्दुल्ला ने पंजाब पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन ने जाकर उससे भेंट की और उसे अपना पुत्र कहा। इस प्रकार दोनों में संधि हो गई। एक और मंगोल उलुग खान ने अपने कुछ हजार अनुयायियों के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया और वे नवीन मुसलमान कहलाए। जहाँ पर ये मंगोल बसे उस जगह को मंगोलपुरा नाम से जाना जाने लगा। अब हम जलालुद्दीन के अभियानों की बात कर लेते हैं। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। यहाँ का शासक हमीर देव था। 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा स्थित भिलसा के परमारों पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी को जीत लिया, जो कि जलालुद्दीन के समय की सबसे बड़ी विजय थी। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इस युद्ध में रामचंद्र देव की हार हुई और वह एलिजपुर का वार्षिक राजस्व एवं अपनी पुत्री झल्यपारी को देने का वादा किया। यह आक्रमण अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के परमिशन के बिना किया था, गुप्त रूप से, चोरी से। अतः जब वह देवगिरी की लूट से लौटा तो उसने अपने भाई अलमास बेग के हाथों सुल्तान के पास पत्र भिजवाया और उस पत्र में लिखा था कि आप कड़ा में आकर मुझसे मिलिए, मैं लूट का सारा धन आपको देना चाहता हूँ, किंतु अपने साथ सेना मत लाइएगा। जलालुद्दीन खिलजी बिना किसी सेना लिए अलाउद्दीन से मिलने पहुंच गया। अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सहयोगी मोहम्मद सलीम एवं इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन मारा गया और उसका शासन समाप्त हुआ। 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवाने वकूफ़ नामक विभाग की स्थापना की थी। इस वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो अलाउद्दीन खिलजी पर रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए।
जय हिंद। मैं अमन उपाध्याय।